कौन सी उधर दबा गया था उससे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठंडा उंडा लग रहा है ना? सीज़न तो आ गया है और थोड़ा परहेज भी करना है और बहुत दिक्कत भी है। थोड़ी सी लापरवाही हम बच्चों को परेशान कर देता है, तो चलिए बच के भी रहना है और पढ़ाई करना है, पढ़ना है, सबसे मेन चीज़ है। ठंडा कितनों रहे, गर्मी कितनों रहे, बरसात कितनों हो, अपने काम में लगे रहेंगे। राइट, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी बच्चों को प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग। जो भोरे देख रहे हैं उसके लिए, जो दोपहर देख रहे हैं गुड आफ्टरनून, और जो शाम में या रात में देख रहे हैं गुड इवनिंग, और जो सोने के बाद सपना में देख रहे हैं गुड नाइट। राइट, समझ में आता है? चलिए, मतलब फिजिक्स सपना में भी पढ़ सकते हैं। यदि जो चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे, सपना में भी वो चीज़ें आपके सामने आता है। गलती से किसी लड़की से प्यार हो गया है तो सपना में आता है कि नहीं? और गलती से लड़की का नाम भी सपना रहे तो मज़े है। क्या होता है ऐसा? तो चलिए, आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस स्वागत करता है। और ललन सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको भी ललन सर के लिए मेहनत करना है। थोड़ा है कि नौकरी करके टका दीजिएगा हमको, वो लेने वाली आ जाएगी। लेकिन हमारा नाम होगा, हमारा पहचान होगा, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके सामने आज हम डिस्कस करेंगे थर्मामीटर के टेम्परेचर को मापने का कंसेप्ट पर हम लोग का डिस्कशन होगा आज। थर्मामीटर कैसे टेम्परेचर को मापता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। थर्मामीटर के क्या क्या स्केल होते हैं उस पर गप करेंगे और उससे जुड़ा हुआ छोटा छोटा क्वेश्चन कैसे होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रेडी? तैयार है? आइए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जरा सा हमको आप बताएंगे अच्छा, कुछ बच्चा पूछ देगा सर ये कौन चैप्टर है सर? लिख देते हैं चैप्टर नंबर 11। नहीं, यह हीट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हाँ, इसमें हीट और टेम्परेचर के बारे में थ्योरी हम लोग को पढ़ना था, उसी को पढ़ रहे हैं। तो टेम्परेचर के बारे में तो आपको बताया गया होगा कि टेम्परेचर का क्या डिफिनेशन होता है। तो टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं, डिफाइन करते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्या बोलते हैं बाबू? द डिग्री ऑफ हॉटनेस, द टेम्परेचर, the degree of hotness of a body is known as temperature. किसी वस्तु के उष्णता की कोटि को ताप कहा जाता है। तो इसमें चर्चा हुई थी कि ताप एक तरह का घटना का परिणाम है। किसी वस्तु में हम ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो वह हीट एक प्रकार का एनर्जी है। उस एनर्जी का आदान प्रदान हम लोग कर सकते हैं। तो किसी वस्तु में दे भी सकते हैं, किसी वस्तु से ले भी सकते हैं। तो यदि हीट किसी वस्तु में हम लोग देते हैं तो उस वस्तु के उष्णता में, हॉटनेस में वृद्धि होता है। तो कितना वो गर्म हुआ कोई भी वस्तु, इसको बताने वाला जो राशि है उसी को कहा गया है टेम्परेचर। क्या कहा गया है? टेम्परेचर। और उसमें हम लोगों ने अनुभव किया था, देखा था, हीट फ्लो करता है। क्या करता है? हीट फ्लो करता है हाई टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। राइट, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। क्या बोलेंगे हम लोग? उच्च
ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा भी स्थिति होगा जब हीट फ्लो होता है और दो वस्तुओं के बीच टेम्परेचर सेम हो जाए। क्या हो जाए? सेम टेम्परेचर होने पर, क्या होने पर? सेम टेम्परेचर होने पर हीट का फ्लो रुक जाता है। क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसी को कहते हैं तापीय साम्यावस्था। क्या कहते हैं इसको? तापीय साम्यावस्था कहते हैं इसको। इंग्लिश में कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। कि रे मिस्ड कॉल चलो कि रे देखिए उसने लफड़ाज बची कर रही हैं। तो यदि कोई बच्चे लिख रहे हैं तो फास्टली जल्दी लिख लीजिए। अब सर ये टेम्परेचर को हमने देखा, इस टेम्परेचर को मापेंगे कैसे? यदि किसी वस्तु में हीट दिए, उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ हुआ होगा, उस टेम्परेचर को मापा जाता है थर्मामीटर से। किसे मापते हैं? टेम्परेचर को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मामीटर। थर्मामीटर में होता है मरकरी, पारा, है ना। समान थर्मामीटर में पारा होता है। उस पारा मरकरी को जरा सा भी हीट मिलता है तो वह फैलने जाता है, एक्सपेंड होता है, तेज़ी से फैल सकता है। यही रीज़न है कि उसको थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। तो उस थर्मामीटर के द्वारा जो टेम्परेचर को मापा जाता है उसके 5 स्केल होते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम लोग मुख्य रूप से 3 का उपयोग करते हैं। उस तीनों स्केल पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं वो स्केल क्या क्या है, उस स्केल के बीच क्या रिलेशन होता है और उस रिलेशंस के साथ हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। रेडी? तो चेंज करें पेज को हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर इज by temperature is measured by thermometer. ताप को थर्मामीटर से मापा जाता है। इस थर्मामीटर का स्केल क्या होता है? थर्मामीटर का स्केल जो होता है आप लोग सुने होंगे, डिग्री सेल्सियस सुने हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री नहीं होता इसमें, खाली केल्विन होता है के। ये मुख्य रूप से 3 होता है। उसके बाद रोमर भी होता है, रैंकिन भी होता है। तो वो सब समान जीवन में यूज नहीं होता है, वो सब एक
एक्सपेरिमेंटल हॉल में यूज होता है, कारखाना सब में यूज होता है, बड़े बड़े फैक्ट्री में। ये 3 टर्म का यूज हम लोग के लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में होता है। ये क्या है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, राइट। इसको हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट। क्या बोला जाता है इसको? एसआई यूनिट बोला गया है टेम्परेचर का। अब यहाँ पर देखना है हम लोगों को ये स्केल के बीच क्या क्या रिलेशन है। जैसे मान लो कि लंबाई को मापते हैं सर, तो लंबाई को मीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी। तो सेंटीमीटर स्केल रहेगा तो कोई चीज़ सेंटीमीटर में मापेंगे, मीटर स्केल होगा तो मीटर में मापेंगे। उसी प्रकार थर्मामीटर में डिफरेंट स्केल होता है। उस थर्मामीटर के सोच के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। आइए ज़रा सा उस पर विचार करें हम लोग मिलजुल के, सारे बापूत लोग। आइए, ये सपोज कर लीजिए एक थर्मामीटर का, ये सिंपल थर्मामीटर का एक बनावट है सर। यहाँ पर हम लोग पारा भर दिए थोड़ा सा, ये यहाँ पर पारा होता है और इसमें बीच में एक पतला सा नैरो होल होता है, पतला छिद्र होता है। और यहाँ पर स्केल बना होता है सर, इस तरह से स्केल बना होता है सर। अब देखेंगे गौर से होता क्या एक्चुअली यहाँ पर, जब आप यहाँ पर छूते हैं तो आपके बॉडी का हीट इसमें जाता है और उसमें हीट जाने से वह गर्म होता है, गर्म होने से फैलता है। तो वो जहाँ पर उसको खाली जगह होगा उसमें वो फैलना शुरू होता है। सपोज करो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, यहाँ तक पारा चढ़ा, अब पारा चढ़ के यहाँ आके रुक गया, यहाँ पर आके रुक गया तो कहता है डॉक्टर साहब कि यहाँ आपको 98 डिग्री बुखार है, मतलब सामान्य स्थिति में आप हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चलिए ठीक है। तो सर ये जो थर्मामीटर का जब स्केल तुम्हारा सेल्सियस स्केल है, तो सेल्सियस स्केल के समय में जो सबसे ऊपर वाला थर्मामीटर का अपर लिमिट होता है वह होता है 100 डिग्री सी होता है, और सबसे नीचे जो पॉइंट होता है वहाँ होता है 0 डिग्री सी होता है। तो ये कहा जाता है गुरुजी कि ये जो लिखे हम लोग 100 डिग्री सी, इसको कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट यूएफपी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? और यहाँ पर कहते हैं लोअर LFP, लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट होता है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं। किसको कहते हैं? जिस पर वो कोई चीज़ बॉयल होने लगता है। वाटर के बारे में करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करने लगा अपर फिक्स पॉइंट, जिस पे वो मेल्ट करने लगता है वो लोअर फिक्स पॉइंट। तो LFP UFP आपका है। और ये बीच में कितने भागों में बटा हुआ है? ये एक पार्ट हमारा, मान लो ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट का वैल्यू को मैं तत्काल मान लेता हूँ कितना? x। तो इस x का वैल्यू सेल्सियस में क्या होगा? तो इन सेल्सियस कहा गया है x का भी जो वैल्यू होगा उसको कहा गया C। सेल्सियस का सिंबल हुआ C माइनस LFP बाय UFP माइनस LFP। ये एक पार्ट सेल्सियस में कितना बड़ा होगा उसको मैंने x मान लिया है, तो उस x का वैल्यू ये होगा। यहाँ से x बराबर लिखेंगे C माइनस सर UFP हमारा कितना है? 100 बाय 100 माइनस 0, तो ये मेरा सर हुआ x बराबर C बाय 100, C बाय 100 हुआ सर हमारा। ये सेल्सियस में हुआ सर। अब जब इसको फ़ारेनहाइट में देखता है तो फ़ारेनहाइट में UFP का जो मान होता है वो सर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इसका लोअर पॉइंट जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो फ़ारेनहाइट में कहा गया है कि x का वैल्यू, फिर उसी फार्मूला पर सोचेंगे, सिंबल यहाँ F लिखेंगे
माइनस 32/212 माइनस 32, तो x बराबर हो जाता है सर f माइनस 32/180 हो जाता है सर। अब सर हम लोग केल्विन में खोजेंगे। किस में खोजेंगे? केल्विन में खोजा जाता है। तो केल्विन में जो अपर फिक्स पॉइंट है उसको देखा गया है कि वो 373.15 होता है, लेकिन 15 को इग्नोर करके चलेंगे, कोई बात नहीं। लोअर पॉइंट पे होता है 273.15 होता है। तो उसको केल्विन में लिखना चाहेंगे। तो केल्विन में बोला गया x का वैल्यू k माइनस 273 बटे 373 माइनस 273, तो ये x बराबर देखा गया है, ये हो जाएगा k माइनस 273 बटे 100। तो ये प्रत्येक स्केल में, प्रत्येक थर्मामीटर में एक पार्ट जो होता है, प्रत्येक स्केल में वो एक पार्ट का वैल्यू सब में अलग अलग किया गया, और उस सब का वैल्यू यदि एक छोटे से पार्ट का वैल्यू है तो सबको आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो इसी आधार पर सबको हम लोग इक्वल लिख कर देंगे आपस में ये वैल्यू को। relation between different scales of थर्मामीटर। तो इसमें से आपको C/100 इक्वल टू f माइनस 32/180 इक्वल टू k माइनस 273/100। राइट, ये हमारा रिलेशन है। अब इस रिलेशन के द्वारा व्यवहारिक जीवन में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, आइए हम बच्चे लोग छोटे छोटे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। रेडी? चलिए, हो गया जल्दी से। हमको आप लोग बेरोजगार कर देते हैं, ये ना मुश्किल बात है। पढ़ी तो लो, अच्छे देख लो नहीं।
यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास आएगा कि सर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, गौर से सुनेंगे कि सर यदि मानव शरीर का नॉर्मल मनुष्य है, सामान्य मनुष्य है, उसका टेम्परेचर यदि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसका मान सेंटीग्रेड में कितना होगा, सेल्सियस में कितना होगा। तो मैं वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि सर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो आप लोग गौर करके देखना, इसका मान डिग्री सी में क्या होगा। वन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसका मान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो आप सारे बच्चे इसको बना सकते हो सर, बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है। सर एफ का मान हमारा कितना है 104, तो सी का मान क्या होगा। तो सारे बच्चे अभी तुरंत पढ़ लिए थे कि सर हमारे पास डिक्लेरेशन आया था बीस से 5 बार में, 20 से 9 बार में कट जाएगा। तो सी का मान निकालना है और एफ का मान आपको दिया है 104 माइनस 32 बाई 9 सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा घटा के। तो सर सी बराबर हो गया हमारा फाइनली। मतलब मैं कह सकता हूँ गुरुजी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वह 40 डिग्री सी के बराबर होता है। मतलब डॉक्टर साहब जी बोलते हैं कि आपको 104 बुखार है, बोलते हैं ना, इसका मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर उस समय कितना है 40 डिग्री सी, मतलब आपका सामान्य बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और वो लगभग होता है 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है ना। ये नॉर्मल बॉडी है तो इतना है, अब बीमार हो गए तब कितना हो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन में फंसाया, नॉर्मल लिख दिया है कि यदि बच्चा उसको याद रखता कि सर बोल लिखता 36 हो जाए रे, लिख ही दे 36, तो नॉर्मल शब्द क्या लिख देगा 36, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ 104, तो हमको जवाब आएगा 104 का हो जाएगा 36.140 डिग्री हो जाएगा। चलो एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन ये था, यदि वो रिलेशन पढ़े तो इस क्वेश्चन का जवाब वहाँ से मिलता है। फिर क्वेश्चन हम चेंज करते हैं, राइट। तो कहता है कि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू इक्वल होता है, कितना होता है चेंज कर दूं। किस टेम्परेचर पर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का मान इक्वल होता है, ये छोटा सा प्रश्न है। तो हम लोग इसका जवाब कैसे दे पाएंगे। सर क्वेश्चन कहता है किस टेम्परेचर पर, हम लोग सपोज कर लेंगे तुरंत
सी और एफ दोनों इक्वल है और उसका वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ऐसा हमने सोच लिया तुरंत। किस टेम्परेचर पर इक्वल है, तो एक्स डिग्री पर इक्वल है। कितना डिग्री पर, एक्स डिग्री पर दोनों क्या है आपका, इक्वल है, ऐसा मान सकते हैं। तो ऐसा यदि मान लेते हैं हम लोग, तो सर सी बाय अभी 5 देखा आपने, एफ माइनस 32/9 देखा आपने तो आप कह रहे हो कि सी को एक्स मान लीजिए आप, ठीक है सर। एफ को भी एक्स मान लिया आपने, सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करने से यहाँ पर एक्स का मान कितना आएगा, आप लोग जल्दी सॉल्व करके बताओ तो। जल्दी बताइए एक्स का मान कितना आएगा। चलिए कुछ बच्चों का जवाब आ गया, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा -40 आ जाएगा, राइट। तो 9x - 5x बराबर -32 इंटू 5, ये हो जाएगा सर 4x इक्वल टू दिस। तो सर यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा -32 इंटू 5/4। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर हम बच्चे बोल सकेंगे कि -40 डिग्री सी इज इक्वल टू -40 डिग्री एफ। यह वैल्यू, यह टेम्परेचर सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में इक्वल हो जाता है। चलिए रेडी, आगे बढ़ जाते हैं। बढ़े आगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सर एक प्रॉब्लम आएगा मेरे पास कि सर किसी बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस का मान मान 50 डिग्री या कहोगे वहाँ 50 डिग्री सी है, तो इसका मान केल्विन में कितना होगा। आपसे क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए। सबसे पहले कौन, जल्दी से कितना बोलिएगा, कितना होगा 327 केल्विन, यही ना सबका जवाब है। किसका किसका जवाब नहीं है, अभी नहीं सोचे हैं सर, जवाब नहीं है ये, कितना होगा। अच्छा, कितने बच्चे नहीं सोच पाए, कुछ ने हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं सोच पाए आप लोगों। देखो ये दोनों आंसर गलत है इसको खत्म करो, यहाँ अच्छा नहीं लगता देखने। सर आपने एक जो फार्मूला देखा था C/100 इक्वल टू K - 273/100, ये नहीं देखा था। 100 कट गया तो C इक्वल टू K - 273, तो K पर निकालना है तो C + 273। तो आपने यही देखा, डायरेक्ट आप इसमें सोच लिया। तो आप ये सोच सकते हो, कोई गलती नहीं है। तो सर C का मान 50 यदि ले लें हम लोग,
तो 50 में प्लस 273 करेंगे तो हमारा जवाब कितना होगा? 323 केल्विन हो जाना चाहिए। और ये है भी सच्चाई, एकदम सही है, लेकिन फिर भी मैंने आपके आंसर को 373 को अभी गलत कर दिया था। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है और 1000 में 990 बच्चा इसमें गलती करता है। और मैं इसी बैच में इसका जवाब बता चुका था एक बार, और फिर एक बार बता रहा हूँ। फिर यदि 2 महीना के बाद हमको ज़रूरत पड़ेगा हमें फिर बताना पड़ेगा, 6 महीना के बाद ज़रूरत पड़ेगा फिर बताना पड़ेगा। ये बार बार इसको बताना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा बात को हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने चांद तारे जैसे टिमटिमाने वाले बुतरू लोग भूलने का आदत रखे हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं एक बार कि सर अभी जो सरल करके दिखा दिए तो आपने भी यही किया होगा और एकदम सही बनाया आपने। आपका सोच में कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन एगो कमजोरी है कि पिछल का बात भूल जाते हैं, ये बड़का कमजोरी है। सर आपको कितना बार कहे ना, हम लोग बच्चा है ना, आप ही बात को बुझते ना। सपोज कर लो कि टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही है। क्या बात हो रही है सर? सपोज करो कि कोई वस्तु है का इनिशियल टेम्परेचर प्रारंभिक ताप, अरे बाबू प्रारंभिक ताप का सिंबल दे दो, मान लो T1। मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री पहले से है। कितना है? पहले से 30 डिग्री है और 30 डिग्री सेल्सियस है। और फाइनल टेम्परेचर, उसको मैंने हीट दिया, उसका फाइनल टेम्परेचर हो गया सर, मान लो T2 बराबर उसका हो गया कि 60 डिग्री C हो गया सर, या 80 डिग्री C हो गया सर, राइट। तो मैं पूछूंगा यहाँ पर ये तोता मैना सब टेम्परेचर डिफरेंस बताओ। तो आप कहोगे डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1। तो सर ये 80 डिग्री C माइनस 30 डिग्री C इक्वल टू 50 डिग्री C। एनी डाउट? कहीं कोई दिक्कत? तो टेम्परेचर डिफरेंस आपने कह दिया 50 डिग्री C। तो आपका क्वेश्चन इतना काम करके आपका जवाब दिया है 50 डिग्री C। वही चीज़ यहाँ भी मैंने सोच के लिखा है, तो वही आंसर आना चाहिए। अब कहता है कि इसी का मान केल्विन में बताना है सर। तो माय डियर बच्चों, अब मेरा कुछ बच्चा को याद आ भी गया, हाँ बोलना शुरू कर दिया। तो 30 डिग्री C को मैं बदलूंगा केल्विन में। 30 प्लस 273 जोड़ बताइए जल्दी से। 303 केल्विन, जल्दी बोले सर। 80 डिग्री को भी बदल दीजिए। 80 प्लस 273 बराबर 353 केल्विन। केल्विन में बदल दिए। अब टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन, केल्विन में कहेंगे गुरुजी तो डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1 इक्वल टू 353 केल्विन माइनस 303 केल्विन बराबर 50 केल्विन। पंडित जी पूजा खत्म हो गया। नमस्कार। अभी नहीं, नियम नहीं बनाना है, अभी साली सुनना है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, किसी वस्तु का टेम्परेचर बताना हो ना, सेल्सियस में केल्विन में डिफरेंट होगा। लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस की बात आती है तो जितना डिग्री सेंटीग्रेड में बोलेंगे उतना केल्विन में ही होगा। इस बात को प्यार से याद रखिएगा,
एकदम ठंडे ठंडे दिमाग लगा के याद रखिएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो, टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो, डेल्टा टी की बात हो तो 50 डिग्री सी है, तो डेल्टा टी यहाँ भी 50 केल्विन आया है। इसको एकदम खोपड़ी में सेट रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में डेल्टा टी दिया हुआ था आपका 50 डिग्री सी, तो केल्विन में हो जाएगा 50 केल्विन। पूरे लाइफ में कभी की दिक्कत नहीं होना चाहिए आज के बाद। लेकिन एक दिन ऐसा फिर बोले थे, आज फिर याद दिलाना पड़ा। फिर 2-4 महीना के बाद ज़रूरत पड़ेगा, यूज करेंगे, फिर याद दिला देंगे, चिंता नहीं करना है। गुरुजी इसी काम के लिए बनवे किए हैं कि गुरुजी याद दिलाइए, ये बुजुर्ग का काम है, भुलाते जाइए क्या। देखते हैं बच्चा लोग, ये सर है हमें हाँ मिलाने में आए मेरे सर, आप ही बोले थे यस सर बोलते रहो, यस बोल दिए। तो क्या मस्ती में है हम लोग? कुछ समझ में आया? जरूर समझ में आया होगा। बातें बहुत छोटा बताया मैंने आपको, लेकिन बड़ी काम का बात है। बस अब आगे देखिए, जब तक हीट का तीनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो रोज़ ये सब बात आपके सामने आएगा। तो इसको एकदम हीट टॉपिक का बेसिक बात मानते हुए हम लोग पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। गलती नहीं होना चाहिए। अगले दिन मिलेंगे। बाय बाय।